Hello everyone, welcome to the School Diaries. This video is about chapter 2 of economics for class 9th. So the name of the chapter is People as Resource. ठीक है. अब if you remember, resource क्या होता है? Resource is something which is positive and which can be utilized for the benefit of all. ठीक, जो चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, सबके बेनिफिट के लिए, है ना. तो हाउ पीपल कैन बी रिसोर्स, हम कैसे रिसोर्स हैं? पीपल मीन्स वी द पब्लिक. देखो, डॉक्टर है एक, इज ही अ रिसोर्स? यस, ही इज़ अ रिसोर्स. कैसे? क्योंकि वो अपने स्किल्स से क्या कर रहा है? लोगों को ट्रीट कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है. A teacher is also a resource. कैसे? Because he is using his skill to teach the students. एक आपका क्या बोलते हैं उसको, मिस्त्री. He is using his skills to repair the things. तो यहाँ से क्या चीज़ समझ आई कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से रिसोर्स है ना. तो पीपल एज अ रिसोर्स जो हैं वो वाली पॉपुलेशन होगी जो आपकी एक वर्किंग पॉपुलेशन है. वर्किंग पॉपुलेशन विद व्हाट? स्किल्स एंड एबिलिटीज. ये चीज़ याद रखनी है. स्किल एंड एबिलिटीज इंपॉर्टेंट. कैसे भाई? वी आर यूजिंग स्किल्स. ये भी स्किल यूज कर रहा है, ये भी स्किल यूज कर रहे हैं, है ना. कैसे फिर? तो इसमें स्किल्ड में और अनस्किल्ड में क्या डिफरेंस है भाई? फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट थिंक, एक कोई पर्सन है एंड ही इज जस्ट सिटिंग आइडियली. मतलब कुछ नहीं करना है उसने, पूरे दिन बैठना है, खाना है, पीना है, सो जाना है. ही इज़ नन ऑफ द यूज़. कोई मतलब नहीं है उसे, किसी चीज़ से कोई काम नहीं करता वो. ही इज़ जस्ट मतलब ऐसे एक ऐसे कोई चीज़ है वो जैसे. तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स, क्योंकि ही इज़ नॉट यूजिंग हिज स्किल और एबिलिटी. उसके पास कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो ही विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब कोई चीज़. ऑलराइट. तो ही विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी. और ये लोग जो होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज एसेट्स. एंड एसेट्स आर व्हाट? रिसोर्सेज. तो बेसिक डिफरेंस समझो. स्किल और एबिलिटी के हिसाब से जो लोग अपने स्किल और एबिलिटी यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट, फॉर द पॉजिटिव चीज़ें, उनको क्या बोलते हैं हम? एसेट्स. एसेट्स. फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, अ टीचर, अ मिस्त्री. ठीक है. एंड जो लोग सिर्फ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, नन ऑफ द यूज जो हैं वो क्या है? अपने स्किल का, अपनी एबिलिटी का कोई कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी. जस्ट लुक इट हेयर. ठीक है भाई. तो आई गेस आई मेड इट क्लियर. देखो, ह्यूमन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज जनरली एसेट्स एंड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी कौन से लोग होंगे? अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पीपल. ऑलराइट. जो किसी काम के नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर स्कूल नहीं गई हूँ, मेरे को अगर कुछ नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, आई एम जस्ट लाइंग डाउन, तो क्या मेरा कोई इम्पोर्टेंस है? मेरा कुछ काम है? नहीं है, है ना. अब एसेट्स पे आ जाओ. एसेट्स जो हैं कैसे बनते हैं? दे आर बाय द इन्वेस्टमेंट. किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ ना कुछ उसमें खर्चा करना, कुछ ना कुछ लगाना. क्या लगाना भाई? बाय द यूज़ ऑफ एजुकेशन.
आपको एजुकेशन दी जा रही है, आपका हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है एंड यू आर बीइंग ट्रेंड। ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों चीज़ें हैं। देखो, टेक योर एग्जाम्पल, हम आपको लाइबिलिटी से हटाकर एसेट्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है कहाँ, यू आर बीइंग पेड फॉर एजुकेशन, आपको एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा जाता है, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपको एक अच्छा खान पान दिया जाता है। और ट्रेनिंग किस हिसाब से हो रही है, आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये वाली चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, आप क्या एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली भाई, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको सब कुछ आ रहा है एंड यू आर एबल टू टॉक टू पीपल एक अच्छे तरीके से, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन कैपिटल। और ये जो चीज़ें हैं, इनसे क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सी दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स, HR रिसोर्स, सब लोग रिसोर्स हैं, लेकिन एक हो गए एसेट, एक हो गई लाइबिलिटी। एसेट्स में किस किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट लगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, उससे क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन बनाई गया है ह्यूमन कैपिटल, रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट हुआ है, बाय द यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट क्या बन गया, ह्यूमन कैपिटल, है ना? क्लियर? अब यहाँ से टिल हेयर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कुड बी दिस। सेकंड, हाउ इज पीपल एज अ रिसोर्स, हाउ आर पीपल अ रिसोर्स। थर्ड ये हो सकता है आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन, एक मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज, कि कैन यू से ऑल पीपल आर रिसोर्स, कमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और व्हाट इज एसेट, ये आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। इफ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, इसका मतलब आपको यहाँ तक का समझ आ गया है, यू आर क्लियर विद द वीडियोज। और अगर समझ नहीं आए हैं, इसको यहाँ स्टॉप करो, एक बार बुक पढ़ो, फिर इस पे आओ। दिस इज ऑन योर फर्स्ट पेज ओनली, NCERTs में। ठीक है, HR फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट लगती है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की। ठीक है, अच्छा एक बात तुम खुद सोचो, वाई योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग सो मच, मतलब आपके साथ क्यों, आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन का खर्चा उठा रहे हैं, प्लस दे टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, है ना, दे ट्राई टू गिव यू गुड एक्सपोजर मतलब आपको एक अच्छी कम्युनिटी में बिठाते हैं, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे दोस्तों पढ़े लिखे हों सब। क्यों करते हैं वो ये सब कुछ, फॉर अ चाइल्ड, वो ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट यू कैन हैव अ हाई इनकम। आपका पैसा आपको अच्छे से आप कमा पाएँ और आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाए। ठीक है, इसलिए तो करते हैं, ताकि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग, आप एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम कर सकें, आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करें। ठीक है, नाउ जो लोग हम काम करते हैं, जो हम HR हो गए हैं, अब जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो काम करने के तरीके हैं या जो हम काम करते हैं फॉर द एक्टिविटीज़, वो कितने तरह की होती है। वी हैव 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वी हैव दे आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। आई विल टेल यू एग्जांपल्स फर्स्ट, उसके बाद आपको मैं डिफाइन करती हूँ। फिर एनिमल हस्बेंड्री,
फॉरेस्ट्री, तो एग्जाम्पल से क्या चीज़ समझ आई? एग्रीकल्चर में क्या होता है, सारी रॉ मटेरियल्स हम यहाँ से उगाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, दूध, यहाँ ये मतलब सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेज जो होती है। फॉरेस्ट्री लकड़ियाँ। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है, उसमें क्या होता है, आपकी जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी काम के लिए। आप सेकेंड स्टेज के एग्जांपल्स देखेंगे तो इसमें क्या आता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक। टर्शियरी में आती है आपकी चीजें, ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंक एक्सेट्रा। अब इसको थोड़ा सा समझो। फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर से क्या हुए, फॉर एग्जांपल आपने पोटैटो उगाया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर करा, यहाँ से बन गया भाई लेज़, मैन्युफैक्चर हो गया, लेज़ बन गया। लेज़ को क्या हुआ, कम्युनिकेशन के थ्रू, आपस में बातचीत के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँच गया, कंज्यूमर्स के पास। और कंज्यूमर्स ने क्या किया, लेज़ के पैकेट को खा लिया, उसकी हवा निकाल के, ठीक है। फिर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या हुआ भाई, दूध आया यहाँ से, दूध का क्या हुआ, दूध गया आपका नमस्ते इंडिया में, नमस्ते इंडिया में गया, पैकिंग हुई, मैन्युफैक्चर हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, जो भी कुछ इसमें लगा, उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रांसपोर्ट हो गया। टर्शियरी सेक्टर उसमें कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, बिना टर्शियरी सेक्टर के काम नहीं होगा। इन्होंने इनको पेमेंट करना है, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, ठीक है। आपस में इनकी बातचीत, नमस्ते इंडिया वालों की गांव में बातचीत है, तभी तो ये मिला, दूध आया। फिर मार्केट में बातचीत है, कम्युनिकेशन है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन है, तभी वो सिटीज़ में पहुंचेगा। आजकल तो गांव में भी पहुंच रहा है ना। तो चेन बनी, हुआ कुछ काम, ठीक। फॉरेस्ट्री ऐसे ही, फॉरेस्ट्री लकड़ी आई, फर्नीचर बना, आपने उसको यूज़ किया, कैसे कैसे, मतलब फैक्ट्री में गया, उसको कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर टर्शियरी सेक्टर में काम आई चीज़ें, है ना। जैसे आपके ये क्या कहते हैं उसको, फ़ोन नहीं करते हम, कस्टमर केयर, कस्टमर केयर वाले भी टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं आपके स्टैब्लिशमेंट में। तो आई गेस आपको ये एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो 10th क्लास में वीडियो बनाया हुआ है मैंने, 10th का इकोनॉमिक सेक्शन में जाके, उसमें पूरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, गो एंड वॉच दैट। अब दीज वर एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, कि कौन सा काम कहाँ होगा, ठीक। अब काम तो हो गया, अब काम करने के बाद क्या होगा, कुछ एक्टिविटीज़ और होंगी। किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, अब भाई मैंने क्या करना है, मैंने बाहर मार्केट में कुछ चीज़ें बेचनी हो, कुछ चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गई आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, मार्केट में कोई चीज़ देनी है तो एक तो पेमेंट और प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट चाहिए जब भी तो मार्केट में बेचिए चीज़ें, पैसा चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, हम लोग क्या हैं, पैसा चाहिए होता है, वी वर्क फॉर मनी, है ना। कम ज़्यादा वो चीज़ अलग है, बट वी डू वर्क फॉर मनी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए भैया पैसे तो पहले उसको 1000 रुपये चाहिए होते हैं अपॉइंटमेंट के। सस्ते डॉक्टर पे जाओ तो 100 रुपये लेता है, लेकिन लेता तो है, मार्केट में बैठा है वो दुकान खोल के, क्लिनिक खोल के, ठीक है।
अब इसके साथ अब सोशल एक्टिविटीज़ मत ऐड करना कि कोई कोई सोशल वर्क करता है वो तो 20 रुपए की दे देते हैं, ये ट्यूशन आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं टीचर, वो चीज़ अलग होती है। बट वी आर हेयर फॉर द मार्केट, है ना। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन अर्न मनी, गुड मनी। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या है? ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। क्या? सुबह उठ के जो ब्रेकफास्ट खाया है, मम्मी ने जो बनाया था, उसके लिए पेमेंट करी थी? नहीं करी ना। तो हाउस होल्ड जो मम्मी वाला काम है, वी डोंट पे फॉर दैट, दे आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। हम उससे प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी मम्मी शी कैन बेक, उनकी एक दुकान हो गई है, बेकरी हो गई है, या फिर उनका एक रेस्टोरेंट है, आपके पापा का ही हो चाहे वो, तो दैट कैन बी अ मार्केट एक्टिविटी देन। तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए। इसका एक एग्जांपल और ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपकी बाइक है या आपके पास जो आपकी साइकिल है, यू वॉश इट, आप उसको मस्त शैम्पू मार के ये जमा के बिल्कुल 1-2 घंटे पानी चला के उसे धोते हैं, अच्छे से साफ़ करते हैं, तो दिस इज़ फॉर योर सेल्फ, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, है ना। लेकिन वहीं आप अपनी गाड़ी को लेके जाते हो धुलवाने के लिए, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटी, वहाँ पैसे दे के आते हो, ठीक है। और अगर आप ही धोने लग जाओ कि भाई मैं 5 रुपये में एक बाइक धो रहा हूँ, 50 रुपये में एक बाइक धो रहा हूँ, तो दैट विल बी अ मार्केट एक्टिविटी। तो एक छोटी सी क्लियर लाइन है, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटीज़, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। सी, जो अब अभी तक मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है उसमें है पीपल एज अ रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई, हाउ पीपल आर अ रिसोर्स, एसेट, लाइबिलिटी। फिर जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, दैट हैज़ टू बी रेड रियली केयरफुली, वेरी केयरफुली। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप क्लास 10th की वीडियो है ऑन माई चैनल, इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से, जो अगर यहाँ समझ नहीं आई हो, हालांकि यहाँ समझ आ गई होंगी तुम्हें। देन वी स्टडीड अबाउट एक्टिविटीज़, या फिर ये क्या कहते हैं उसको, सेक्टर्स वाली एक्टिविटी भी हो गई, और एक एक्टिविटी हुई आपकी मार्केट और नॉन मार्केट, कंजम्पशन के बेसिस पर। अब इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन। देखो, मैन एंड वेमेन का जो डिफरेंस है अबाउट मार्केट पेमेंट, वो तो बहुत ज़्यादा है, वी ऑल नो दैट, है ना। फॉर द सेम पीस ऑफ वर्क, अगर मुझे एक काम कराना है, वो कुछ भी हो सकता है, इफ़ अ मैन इज़ पेड 60 रुपीज़, तो एक वुमेन को ऑब्वियसली दे विल पे 50 रुपीज़ एट लीस्ट। तो दिस इज इनइक्वालिटी इन वर्क, इन पेमेंट, सॉरी, वेजेस या पेमेंट, काम तो सेम है ना। फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क वेजेस जो हैं वो कम पे किए जाते हैं फॉर मैन एंड वुमेन, दिस इज व्हाट, दिस इज इनइक्वालिटी। ये जो है, ये जो मैं आपको 60 और 50 वाली बात बताई है, दिस कुड बी फॉर स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर क्या होती है? स्किल्ड लेबर होती है हमारी वो जो पढ़े लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं, ही इज़ अ स्किल्ड मैन। लेकिन एक अनस्किल्ड कौन होगा? जो एक वॉचमैन है, जिसको एक स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो ही विल बी अ अनस्किल्ड पर्सन। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों में ये चीज़ हो जाती है, बट इफ़ अ वुमेन इज़ रियली एजुकेटेड, तो वो इस चीज़ का डिफेंस करती हैं एंड दे गुड गेट अ गुड सैलरी। सो दैट्स वाई वुमेन का एजुकेशन को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहन किया गया, इंस्पायर किया गया, और बोला गया कि दे विल हैव इक्वालिटी, वेजेस जो हैं सबके सेम होंगे।
आजकल सिचुएशन फिर भी थोड़ी सी ठीक है, वी आर एक्चुअली बीइंग पेड ओके, लेकिन जो आपको समझाया जा रहा है वो ये है कि मेन और वेमेन की जो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सैलरी फॉर द सेम पीस ऑफ वर्क. ठीक है. In the next section, the next video we will discuss about quality of population. This is your till page number 20 of your NCERTs. उसको पढ़ लेना है, एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी या फिर मैसेज में ऑन व्हाट्सएप. ओके, गुड डे.